हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशन अपडेट चैनल में। और कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट बहुत से सब्जेक्ट में आप लोगों को बोनस अंक मिलने वाले हैं। सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और काफ़ी सब्जेक्ट में ये मिस्टेक्स आई है एमपी बोर्ड की तरफ से। 10वीं और 12वीं किन किन सब्जेक्ट में, मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल बता रहा हूँ। और जिन्होंने भी ये प्रश्न अटेंड किए हैं, इसके लिए प्रश्न अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एग्ज़ाम के पहले भी, एग्ज़ाम की तैयारी के समय ये आप लोगों को बता दिया था कि जो प्रश्न पे बोनस अंक मिलते हैं, यदि वो आपने अटेंड किया है, उसका अथवा किया है, तो आपको नहीं मिलेंगे। और यदि उस प्रश्न को छोड़ दिया है तो भी बोनस नंबर नहीं मिलेंगे। तो यदि आपने उन प्रश्नों को अटेंड किया है उत्तर पुस्तिका में, तो आपको यकीनन पूरे नंबर, जितने नंबर का वो प्रश्न था, वो मिलने वाले हैं। एमपी बोर्ड की तरफ से आदेश आ गया है, कापियाँ भी चेक होना शुरू हो गई हैं। बस मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ मैं रियल न्यूज़ लेकर आता हूँ, तो आप लोगों का विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी को प्रॉपर न्यूज़ जो है वो टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पर देखें, हम स्टूडेंट मासिम ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कई विषयों में गलत व आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछ लिए। अपनी गलती को सुधारने के लिए मंडल अब परीक्षार्थियों को निर्धारित अंकों के बराबर बोनस अंक देगा। जितने नंबर के प्रश्न थे, उतने नंबर यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से मिलने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इस साल प्रश्नों व उनके विकल्पों में बड़ी संख्या में गलतियां की गई। इन्हें सुधारने के एवज में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने बोर्ड परीक्षा समन्वयक संस्था प्रभारी को मूल्यांकन के संबंध में संशोधन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वो निर्देश आ चुके हैं सभी मूल्यांकन सेंटर पर। हालांकि उस निर्देश की कॉपी में अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, वो अभी सुरक्षा की दृष्टि से उसको नहीं बताया जा सकता, सीक्रेट है। इसलिए मासिम के अनुसार जिन विषयों में गलत प्रश्न विकल्प या अन्य कोई त्रुटि हुई है और परीक्षार्थी के उस प्रश्न या अथवा वाले प्रश्न को हल किया, तो उसे बोनस के रूप में उतने ही अंक मिलेंगे जितने की परीक्षा में निर्धारित थे। यहाँ हालांकि दिया गया है कि अथवा भी अटेंड किया होगा तो मिलेंगे, परंतु ये नियम ऐसा होता है कि जिन्होंने अटेंड किया उसी पे नंबर होंगे। तो स्थानीय स्तर पर मूल्यांकनकर्ताओं को समन्वय संस्था में इस संबंध के निर्देश जारी कर दिए गए। अब हम देखें यहाँ कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्रों में क्या क्या त्रुटियाँ हुई हैं। तो 1 मार्च को हाई स्कूल के हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 8, 11, 13, 17 में कवि के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। अतः किसी भी कवि के बारे में लिखने पर परीक्षार्थी को निर्धारित अंक बोनस में मिलेगा। 7 मार्च को दृष्टिहीन छात्रों के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में दोनों प्रश्न मानचित्र के संबंध में पूछे गए थे, जिन्हें परीक्षार्थी हल नहीं कर पाए। 11 मार्च को गणित के विषय में भी प्रश्न पत्र व आदर्श उत्तरों में कई त्रुटियां हुई, जिसमें बोनस अंक मिलेंगे। सामाजिक ज्ञान को लेकर भी और आदेश अभी जारी हुआ है, कुछ और भी उसमें मिस्टेक्स पाई गई थी। वहीं कक्षा 12वीं में देखें तो हायर सेकेंडरी के 2 मार्च को हुए हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 1 में पाठ का नाम नहीं था। प्रश्न में दिए गए सारे विकल्प सही थे। वहीं प्रश्न क्रमांक 3 में चौपाई छंद में त्रुटि होने से एक एक अंक बोनस में दिए जाने के निर्देश दिए गए। ऐसे ही प्रश्न पत्र में दिए गए 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 के आदर्श उत्तरों में भी त्रुटि पाई गई। तो 4 मार्च के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में भी 2 अंक के प्रश्न में त्रुटि हुई। 6 मार्च को भौतिक शास्त्र, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन के प्रश्न पत्र में भी त्रुटि आई है। फिजिक्स के प्रश्न पत्र में 2 नंबर का प्रश्न आउट ऑफ कोर्स भी पूछा गया। एक वैकल्पिक व एक प्रश्न जो कि सिलेबस से हटाए गए पार्ट में पूछ लिया गया, जिसके एक एक अंक परीक्षार्थियों को मिलना है। ये दिए जाएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा समन्वय के अनुसार परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों में त्रुटियां व कोर्स के बाहर प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड ने इनमें त्रुटि सुधार कर संशोधन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उसी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ एक और आदेश हम देख सकते हैं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को बोनस के 8 अंक मिलेंगे। आज गणित के पेपर में भी, जो कक्षा 12वीं का गणित का पेपर हुआ है,
उसमें भी 4 नंबर बोनस के मिलेंगे, क्योंकि जो एक लिमिट वाला मैथ था समाकलन का, वहाँ पर cos टू पावर 5x था, नीचे sin x टू पावर 5 और प्लस cos x टू पावर 5 छप गया है, तो वो भी गलत पाया गया। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है उनको गणित में भी 4 नंबर बोनस में मिलना है। यह माध्यमिक शिक्षा मंडल मासिम की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को 3 विषयों में बोनस अंक दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा के भौतिक विषय में 5 अंक, हिंदी में 1 अंक और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में 2 अंक बोनस मिलेंगे। ये अलग अलग बोनस की बात यहाँ की जा रही है। हालांकि एमपी बोर्ड की तरफ से आदेश सभी मूल्यांकन केंद्र पर भेजे जा चुके हैं। ये अंक पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट से बाहर से पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाएंगे। इसका निर्णय मासिम ने सोमवार को बैठक में लिया। उल्लेखनीय है कि 12वीं भौतिकी हिंदी और 10वीं में हिंदी के कुछ सवाल गलत पूछे गए तो कुछ पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए। 12वीं में भौतिक विषय में एक बहुविकल्पी सवाल में 4 विकल्प में से एक सही होना था, जो मैं बता चुका हूं। वहीं 10वीं में भी सामाजिक ज्ञान की बात भी आ चुकी है, उस पर भी बोनस नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये खुशखबरी है जिनके थोड़े पेपर बिगड़ गए हैं, और यदि उन्होंने ये प्रश्नों को अटेंड किया है तो उनको यहाँ पर बोनस नंबर मासिम की तरफ से अब दिए जाएंगे प्रश्न पत्रों पर, उत्तर पुस्तिकाओं पर। तो ये थी न्यूज़, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ की बोनस नंबर मिलने वाले हैं। और अभी कुछ त्रुटियां ऐसी मिलती हैं और उस पर कुछ रूल आते हैं, आदेश आते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। चैनल से जुड़े रहिएगा। पुनः निवेदन करूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी न्यूज़ टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।